हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। हमने कुछ एनवीएस टीजीटी साइंस के क्वेश्चन आंसर किए थे, तो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही। क्वेश्चन नंबर हमने हमने कुछ क्वेश्चंस 15 तक किए थे, उसके बाद के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ अ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय। जो एडिसन डिजीज है वो कोज्ड होती है कि जब एक हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है हार्मोन की। ठीक है, तो वो जो हार्मोन है वो किससे सिक्रेट किया जाता है, इसमें ये पूछा है। ठीक है, तो जो हार्मोन है वो सिक्रेट किया जाता है एड्रेनल कोर्टेक्स से। किससे सिक्रेट किया जाता है? एड्रेनल कोर्टेक्स से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और एड्रेनल जो कोर्टेक्स जो की जो पोजीशन होती है वो होती है किडनी के ऊपर। ठीक है, किडनी पे एक कैप शेप का जो होता है वो एड्रेनल ग्लैंड होती है, और वहीं से जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं जो पॉल्यूशन बढ़ाते हैं? ठीक है, और जो पॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं वो होते हैं पैन। ठीक है, और पैन होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, तो पैन की फुल फॉर्म से भी पूछ के को फुल फॉर्म को पूरा एक्सपेंड करके भी आ सकता है, और सिर्फ पैन भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आप ध्यान रखना कि जो पैन की फुल फॉर्म है वो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होती है। ठीक है, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो कि इंक्रीज करता है पॉल्यूशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, द लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर इन विच क्लाउड्स अकर। कौन सी लेयर है अर्थ एटमोस्फेयर की जहाँ पर बादल होते हैं? ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको सभी लेयर्स का पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर कहाँ कहाँ है। ठीक है, और इससे आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, चारों ऑप्शंस को सोल्व करना है हमेशा। ठीक है, ताकि आपसे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा सके इस क्वेश्चन में आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो आंसर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रोपोस्फेयर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हाइब्रिड वाइगर्स इज ड्यू टू। जो हाइब्रिड वाइगर होता है उसका मेन क्या मेन क्या है उसमें मेन? ठीक है, हाइब्रिड वाइगर में जो मेन है वो होता है हेट्रोजाइगोसिटी। क्या होता है? हेट्रोजाइगोसिटी। ठीक है, हेट्रोजाइगोसिटी मतलब जो अलील्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, होमोजाइगोसिटी एक प्योर कैरेक्टर होते हैं जिसमें दोनों होमोजाइगोट होते हैं। ठीक है, या तो स्मॉल टी हो सकता है या फिर कैपिटल टी। ठीक है, होमोजाइगोसिटी वही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स बाय द सेम वैरायटी आर कॉल्ड। जब हम किसी भी दो प्लांट को क्रॉस कराते हैं, सेम वैरायटी का है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो क्या किया है, सेम, जैसे सपोज मैंने ए प्लांट लिया है, ठीक है, सेम वैरायटी के दोनों ए प्लांट है और इन दोनों का क्रॉस करा रही हूँ, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंट्रा वाइटल। ठीक है, इंट्रा इंट्रा होता है सेम, इंटर मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो इंट्रा वराइटल। प्लीज़ आप स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है इंट्रा और इंटर में। ठीक है, तो नहीं तो आपके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग में जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ सेम वैरायटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन रिले इंटरक्रॉपिंग। रिले इंटरक्रॉपिंग को कौन है वो इसमें से एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से? रिले इंटरक्रॉपिंग होता है सेकंड ग्रोन, होता है सेकंड क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफन ड्यूरिंग फ्रूटिंग ऑफ द फर्स्ट क्रॉप। इसका मतलब है एक फर्स्ट क्रॉप है, पहली क्रॉप आपने उगाई थी, उसमें तो फ्रूटिंग आ गई है। ठीक है, और उसके बाद आप एक किसी सेकेंडरी क्रॉप को अगर ग्रो कर रहे हैं तो उसमें क्या आंसर आएगा कि वो क्या कहलाएगा? रिले इंटरक्रॉपिंग।
ठीक है, आपने ऑलरेडी एक अपने खेत में कोई भी है खेती कर रखी है, आपने कोई भी प्लांट उगा रखा है, उसकी तो फ्रूटिंग आ गई है, ठीक है, फ्रूटिंग स्टेज में है, उसके बाद आप उसमें कोई और क्रॉप ग्रो कर रहे हैं सेकेंड, तो उसको बोलते हैं हम रिले इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, द शूट एंड रूट ऑफ द प्लांट शो, जो शूट है और रूट है वो क्या शो करती है। देखो, आप कोई भी प्लांट ग्रो करना, कहीं भी करना, उसकी रूट हमेशा डाउनवर्ड ही, नीचे की तरफ ही मूव करेगी, ठीक है। अगर कोई भी क्रॉप नीचे की तरफ मूव कर रही है तो वो क्या करेंगे, अपनी मूवमेंट को ग्रेविटी के टुवर्ड दिखाएंगे, ठीक है, ग्रेविटी के टुवर्ड दिखाएंगे, ठीक है। तो जो शूट है अगर वो ग्रेविटी के टुवर्ड दिखाएगी तो वो किस में आएगी, पॉजिटिव में, पर नहीं, शूट हमेशा ऊपर की साइड ग्रो करती है, ठीक है। तो ऊपर की साइड ग्रो करेगी तो जो शूट है वो नेगेटिव दिखाएगी, ठीक है, ग्रेविटी के, और जो रूट है वो पॉजिटिव, जिस साइड ग्रेविटी लग रही है वह उसी साइड में अगर ग्रो हो रहा है रूट तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और किसी चीज़ को अपोजिट बोलते हैं, अपोजिट करता है कोई किसी काम को तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बैक्टीरिया ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय, जो बैक्टीरिया है वो एक सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करती है। देखो, ए सेक्सुअली होता है जिसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, गैमेट इन्वॉल्व नहीं है तो मियोसिस तो वैसे ही कट हो गया, ठीक है, ओके। और इससे एलिमिनेशन मेथड अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप इससे हमेशा बच सकते हैं नेगेटिव मार्किंग से, ठीक है। तो एलिमिनेशन, तो माइटोसिस, ए माइटोसिस में, ए माइटोसिस मतलब माइटोसिस नहीं हो रहा है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें सब में जीन का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया ग्रो करता है वो हमेशा कॉन्जुगेशन मेथड से ये रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं बैक्टीरिया आपस में और अपने जीन्स का ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो 143 का आंसर क्या आएगा, सी, कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट देखते हैं, रेटिना इज द मोस्ट सेंसिटिव एट, जो रेटिना होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है, कहाँ होता है रेटिना, आँख में, ठीक है, जहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है, जहाँ इमेज बनती है वहाँ पर रेटिना होता है, ठीक है। और रेटिना का जो रिलेशन है मोस्ट सेंसिटिव होता है, किससे सेंसिटिव होगा वो होगा फोविया सेंट्रलिस से, किससे होगा, फोविया सेंट्रलिस से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्टिग्मेस्टिम कैन बी करेक्टेड बाय वियरिंग, जो एक एस्टिग्मेस्टिम है उसको आपको करेक्ट करना है तो आपको कौन से लेंस पहनने होंगे जिससे कि आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है, उनमें सब में अलग अलग है, जैसे मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया में कौन से लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव, ठीक है, हाइपर में कॉन्वेक्स, ठीक है, और प्रेसबायोपिया में बाइफोकल, ठीक है। जैसे चश्मा है उसमें नीचे की तरफ तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा और ऊपर की तरफ कॉनकेव होगा, ठीक है। तो ये होता प्रेसबायोपिया, जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोनों, मतलब जहाँ उनको दूर का दिखाई दे ना पास का दिखाई दे, वो प्रेसबायोपिया में आता है, मेनली बूढ़ों को होता है, ठीक है। तो एस्टिग्मेस्टिम क्या होता है, इसमें जो लेंस होते हैं वो स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हेन द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय रप्चर फॉलिकल्स, ठीक है। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो कौन सा हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है फॉलिकल्स से, ठीक है। और वो कौन सा हार्मोन है, तो वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज नोन एज, इंसेक्ट में जो पोलिनेशन होता है उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एंटिमोफिली, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटिमोफिली। आप इन सबको ज़रूर देखें, जैसे विंड का हो गया, ठीक है, तो आप इन सबको ज़रूर देखना एक बार और सबको अपना मेंशन करने का कि कौन सा फिनोमेना है, किस पॉलिनेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, वाइटलोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, जो वाइटलोजेनेसिस होता है वो किसके फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ठीक है। कुछ चीज़ बन रही है तो उसको हम वाइटलोजेनेसिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है ऐसा, ठीक है, उस प्रोसेस में होता है जो योग का डिपोजिशन है,
ठीक है। योग एंड इट्स डिपोजिशन विद इन द ग्रोइंग oocytes ऑफ एम्फीबियंस। पहली बात तो याद रखना है कि एम्फीबियंस में होता है, ठीक है। जो डिपोजिशन होता है विद इन द oocyte, जो एग होता है विद इन द एग एम्फीबियंस में, उसमें योग और उसका डिपोजिशन होना वाइटलोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द एपोक्टिक सिनोजोइक एरा देयर वॉज एक्सटेंशन ऑफ लार्ज मैमल्स। सिनोजोइक एरा में जो एपोक्टिक आता है तब तो उसमें लार्ज एनिमल्स वो क्या हो गए थे, लुप्त हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे मैमल्स, लार्ज मैमल्स, सॉरी एनिमल्स नहीं, लार्ज मैमल्स, ठीक है। तो वो किस एरा, वो जो कौन सा इपोज था, वो था कौन सा था वो, प्लेस्टोनसीन इपोज, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो एवोल्यूशन का जो एक चार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप उसमें ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोसिल्स आर फाउंड इन। जो फोसिल्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। फोसिल्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। देखो फोसिल्स हैं, आपको पता होगा, फोसिल्स आपने देखे होंगे, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो आप 150 का आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जैसे आप कमेंट करके बताएंगे फिर मैं आपको इसके बाद एक करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें मेंशन करूँगी, ठीक है। तो 150 का आंसर आप ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।